हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट शोन इन फिगर इज 50 नैनोफैराड। अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द मिडिल प्लेट। क्वेश्चन में क्या है? What will be the charge appear on outer surface of the upper plate? Find the potential differences developed between the upper and middle plates. Okay, तो चलो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं फॉर कन्वेंशन दो चीज यूज करूंगा। Q इज इक्वल टू मैं क्या यूज करूंगा? 1 माइक्रोकूलम एंड जो C है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू मैं क्या यूज कर मतलब कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू 50 नैनोफैराड। ओके, चलो तो गाइस देखो इस पे ये जो मिडिल जो प्लेट है इस पे कितना चार्ज दिया गया है? Q। ओके, इस पे कितना चार्ज दिया गया है? Q। अब देखो इसके जो सरफेस है, इसके ये वाला जो सरफेस, लेट अस अज्यूम इस पे Q1 चार्ज आता है। इस पे कितना चार्ज आता है? Q1। तो देखो इस वाले पे कितना चार्ज आएगा? इस वाले पे जो चार्ज आएगा वो होगा आपका Q माइनस Q1। आई होप आप इससे एग्री करोगे। तो देखो इस वाला ये जो प्लेट है इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे जो चार्ज आएगा वो होगा आपका माइनस Q1। तो ये जो प्लेट है इस पे कितना चार्ज आएगा? Q1। आई होप कंफर्टेबल होंगे। तो ये वाला जो प्लेट है इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे जो चार्ज आएगा माइनस Q माइनस Q1। और इस पे कितना आएगा? Q माइनस Q1। ओके, चलो अब एक काम करते हैं गाइज, इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मान लो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करते हैं इस पॉइंट पे, और मैं सरफेस का नाम दे देता हूं। देखो ये ये वाला जो सरफेस 1 हो गया, दिस इज 2, ये क्या है 2, ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज 3, ये क्या है दिस इज 4। ओके, ये सरफेस ये सरफेस क्या है? दिस सरफेस इज 5 एंड दिस वन इज 6। ओके, अब मैं हर एक सरफेस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। तो चलो देखो सरफेस 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सरफेस 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? ये पॉजिटिव, ये क्या है? ये पॉजिटिव है, Q1 है। तो Q1 इस डायरेक्शन में आएगा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट? E1 इज इक्वल टू Q1 बाई A एप्सिलॉन। ओके, और किस डायरेक्शन में होगा? ये डाउनवर्ड, इस तरीके से। ओके, चलो सरफेस 2 जो सेकेंड सरफेस है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो? E2। E2 इज इक्वल टू बेसिकली क्या होगा? अब E2 के कारण इस पॉइंट पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये नेगेटिव है, तो इसके कारण भी यहां पर इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या टूवर्ड होता है ना भाई? व्हाट कैन आई राइट? तो मैं साइन केवल लिखूंगा। ओके, Q1 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन, इस डायरेक्शन। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, चलो अब सिमिलरली यहां मतलब ये जो थर्ड के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? थर्ड के कारण इसके कारण देखोगे कि अपवर्ड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ आएगा। E3 इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली? Q1 डिवाइडेड बाई 2, सारे जगह पर 2 होगा। ओके, 2A एप्सिलॉन किधर होगा? ये अपवर्ड। ओके, ये Q माइनस Q1 अगेन दिस इज अ पॉजिटिव, तो 4 के कारण E4, इसके कारण क्या होगा अगेन? Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन। ओके, और ये किधर होगा? अपवर्ड। चलो
अब मैं क्या करता हूं, 5 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं। इसके कारण देखो ये पूरा होल नेगेटिव है, क्यू, ये पूरा नेगेटिव चार्ज है, क्यू माइनस क्यू वन पॉजिटिव होगा, माइनस तो ये नेगेटिव होगा। ओके, तो इसके कारण क्या होगा, टूवर्ड मतलब इसी साइड में होना चाहिए। सो व्हाट कैन आई राइट, मैं केवल साइन लिखूंगा, ओके, क्यू माइनस क्यू वन, और ये किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। ओके, इस डायरेक्शन में होगा, इस पे, इस डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन। ओके, चलो थोड़ा सा और कलर का यूज करते हैं गाइस। E6, what will be the E6? E6 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखोगे ये पॉजिटिव होगा, Q माइनस क्यू वन इज पॉजिटिव बेसिकली, तो Q माइनस क्यू वन, इस पॉइंट पर देखोगे पॉजिटिव का तो इधर होगा अवे, यहां से अवे, Q माइनस क्यू वन डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन, किधर होगा ये अवे, इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये जो एक ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा, तो मैं दोनों को इक्वेट करता हूं गाइस। सो व्हाट कैन आई राइट, विद फुल कॉन्फिडेंस मैं लिख सकता हूं, देखो अब मैं बाई 2a एप्सिलॉन नहीं लिखूंगा, बिकॉज ये बेसिकली लीनियर मतलब ऐड करूंगा, तो 2a बाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूं, केवल चार्ज लिखने वाला हूं। ओके, सो Q1 प्लस Q1, ओके, प्लस ये वाला Q माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, Q1 प्लस Q माइनस Q1 प्लस Q माइनस Q1। आप ध्यान से देखोगे, व्हाट आई गेट, Q1 ये कैंसिल, एंड इस साइड हमें क्या मिलेगा, 2Q माइनस Q1। इधर क्या है, इधर देखो ये Q1 से Q1 कैंसिल, और हमें क्या मिल गया यहाँ पे, Q1 प्लस Q। सो गाइस आप ध्यान से देखो, 2Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। सो व्हाट इज द Q1, Q1 इज बेसिकली Q बाई 2। ओके, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई 2। चलो अब मैं यह चार्ज की वैल्यू सब रख देता हूं, ओके, Q1 की जगह पे। तो देखो मैं 3 प्लेट यहां पर बनाता हूं दूसरी जगह पे, थोड़ा सा हमें पता है Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2 है। ये देखो ये एक प्लेट हो गया हमारा, ओके, अपर प्लेट पे इस पे कितना चार्ज है, Q1 है ना, तो इस पे चार्ज होगा Q बाई 2, और इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस Q बाई 2। ओके, यहां पे ये जो प्लेट है इस पे कितना चार्ज था, Q बाई 2, और इस वाले पे Q माइनस Q बाई 2, तो इस पे कितना आएगा, Q बाई 2। ये जो प्लेट था यहां पे, इस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस Q बाई 2, और इस पे Q बाई 2। ओके, चलो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ अपर प्लेट। तो क्या होगा, ये होगा आपका 0.5 माइक्रो कूलम। लेट्स चेक द आंसर, वर्मा जी ने क्या दिया इसका, ओके, 0.5 माइक्रो कूलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, 0.5 ए 0.5, तो इसका क्या होगा 0.5 माइक्रो कूलम। ओके, अगला क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप्ड बिटवीन द अपर एंड मिडिल प्लेट। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो बताइए, अपर और मिडिल प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो क्या होगा। चलो, तो एक चीज देखो, ये अपर प्लेट है, ये अपर प्लेट है, दिस इज द मिडिल प्लेट। ये देखो ये जो यूनिट है इनका, ये वाला लोअर, और ये जो सरफेस मतलब सरफेस नंबर 2 एंड 3,
जो सरफेस नंबर 2 है और 3 है एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। ओके, किसकी तरह बिहेव करेंगे? कैपेसिटर की तरह। तो V इक्वल टू क्या होता है? हम व्हाट कैन आई राइट? Q इज इक्वल टू CV। वी नो C, हमें C की वैल्यू पता है। हमें Q, ये जो इन पे जो Q चार्ज डेवलप होगा Q डैश, इसकी भी वैल्यू पड़ता है। व्हाट दिस इज द Q बाई 2। तो ये क्या होगा? Q बाई 2 मतलब 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 50 नैनो फेराड इंटू V। ओके, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। ओके, लेट्स चेक द पोटेंशियल डिफरेंस अराइज। अब ध्यान से देखो, तो व्हाट कैन आई राइट? 5 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू V। ओके, 50 नैनो फेराड है ना भाई। So what will be the V here? V is basically 5 into 10 to the power -7 divided 5 into 10 to the power -8. So this will be basically V is equal to 10 volt. तो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? 10 वोल्ट। एंड वर्मा जी ने हमें कितना दिया है? 10 वोल्ट। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube channel Free Online Coaching and Bhuvan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.